मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। चरण पथ का मुझे सेवक बना लोगे तो क्या होगा। तुम ही हो तारने वाले, तुम ही हो बारने वाले, तुम ही हो तारने वाले, तुम ही हो बारने वाले। पार जीवन की नैया को लगा लोगे तो क्या होगा। मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। किए हैं पाप जी भर के छुपाऊं मैं भला कैसे। किए हैं पाप जी भर के छुपा। इच्छामी करते हुए करबद्ध निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव अपनी वाणी से हमें कृतज्ञ करें। इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी इच्छामी। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनम्। एसो पंच नमो यारो सवव पावपणासनो मंगलाणं चे सवेसिं परमं हवेय मंगलम् परमं हवेय मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, पर्वादिराज पर्व पर्यूषण पर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, धर्मानुरागी बंधुओं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। विश्व शांति की उत्कृष्ट भावना हमारे जीवन में एक मोड़ लाती है, क्योंकि जो विश्व शांति की भावना करता है उसे आत्म शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। आचार्य
कुंद देव ने प्रवचन सार की 48वीं गाथा में कहा है, जो आत्मा को जानता है वो विश्व को जानता है, जो विश्व को जानता है वो आत्मा को जानता है। जो विश्व शांति की कामना करता है वो आत्म शांति की कामना अवश्य करेगा, जो आत्म शांति की कामना करता है वो विश्व शांति की कामना जरूर करेगा। इस विषय प्रकरण में हम अगर एक बात देख लें कि विश्व शांति क्या चीज होती है, तो सारे विश्व की शांति का उपाय क्या है, और हर आदमी शांति चाहता है। व्यक्तित्व के व्यक्तिगत जीवन में 3 ही चीजें आदमी चाहता है, एक सुख, एक शांति और एक आनंद। 3 चीजों के सिवा व्यक्ति चौथी चीज नहीं चाहता है व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन हम जो व्यक्ति अपनी शांति के लिए सब कुछ करते हैं, वे शांति के सूत्रों को भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने सर्वप्रथम जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए और 4 तीर्थंकर मोक्ष चंपापुरु से वासपूज्य, गिरनारी से नेमिनाथ, अष्टापद से आदिनाथ और पावापुर से महावीर। ये सब जो तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ये तीर्थंकर मोक्ष इस भूमि से जरूर गए, लेकिन उन्होंने सारे विश्व की भूमि को प्रभावित किया और विश्व के समस्त जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया। अकेले एक जीव के लिए नहीं दिया, एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक के लिए उपदेश दिया। और हम लोग जो है ना, धर्म के नाम पर इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं किसी दूसरे का भला हो या ना हो, अपना भला हो जाए, और इसलिए अपने भले में सिर्फ लौकिक भले के लिए बात सोचते हैं, लौकिक बिंदु से बात सोचते हैं। इसलिए हम विश्व शांति की जब कामना से दूर हट जाते हैं तो निदान बंध से जुड़ जाते हैं। हम भोगाकांक्षा से जुड़ जाते हैं, धर्म करते हैं और धर्म के नाम पर भोगाकांक्षा में जुड़ जाते हैं। विचारणीय बिंदु है कि भोगाकांक्षा से जुड़ने वाले व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों ने अभी इस चीज को समझा नहीं है, हम भगवान के सामने आकर के बहुत सारी चीजें मांगते हैं। प्रार्थना उसी का नाम होता है जिसमें मांगा जाए। प्रार्थना उसी का नाम होता है जिसमें मांगा जाए, क्योंकि प्रत्येक केस या पिटीशन के बाद जितने भी पिटीशन लगाए जाते हैं, उन पिटीशनों के बाद या जितने भी प्लेंटिफ लगाए जाते हैं, उनके बाद में एक चीज की जाती है, प्रेयर रखी जाती है। उसमें प्रेयर लिखते कि नहीं लिखते, और प्रेयर में क्या लिखते हैं कि हम चाहते क्या, और जो प्रेयर में मांग करता है, डिमांड करता है, उसी पर ही कोर्ट ध्यान देता है और उसी पर कोर्ट बात करता है। अगर आपने प्रेयर में सामने वाले से कुछ मांगा नहीं, तो वो आपके लिए वो उस चीज को डिनाइड कर देते हैं। अब एक बात हमारे और आपके सामने आती है, वह बात यह आती है कि हम लोग जो है ना, अपने भले की बात बहुत ज्यादा करते हैं। प्रेयर जो कुछ भी करते हैं, भगवान हमारी दुकान अच्छी चले। एक महाराज जी ने नागपुर में, पंडित जी, व्यापार वृद्धि यज्ञ कराया, अनुष्ठान कराया, व्यापार वृद्धि। और हम जितने भी विधान करते हैं, उन सब विधानों में अपने व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी लग जाए, अपने बेटे को नौकरी लग जाए, बेटे का बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, पुत्र के अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णा,
तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जयास्या त्रीम प्रवृत्तिम समधीर वर्णत। हर आदमी धर्म करता है सिर्फ इसलिए करता है कि हमारे यहाँ पैसा अपत्य पुत्र हो जाए, वित्त हो जाए, पैसा आ जाए, रूप आ जाए, रंग आ जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, लोकोत्तर तृष्णा करते हैं हमारा परलोक सुधर जाए। लेकिन एक बात रखना, हम भूल जाते इस बात के लिए। किस बात के लिए भूल जाते हैं? कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का ताबिज है। या ध्यान से सुनना, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का ताबिज है। गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों के लिए बात सोचना है। गरज पड़ी तो भगवान याद आ गए, और गरज निकल गई तो भगवान को भूल गए। अभी हम इस बात के लिए बहुत गौर से देख रहे हैं कि जिनवाणी को भूल करके लोग जिनवाणी स्थापना करने की जगह अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं। और कलश स्थापित क्यों करते हैं राकेश जी? क्योंकि पंडित और प्रतिष्ठाचारी लोग एक बात कहते हैं, पंडित जी ध्यान से सुनना, कि ये कलश आपके घर में ईशान दिशा में अगर रख जाएगा तो आपके यहाँ सब समृद्धि आ जाएगी। उस लौकिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए धर्म कर रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जो जिनवाणी से समृद्धि होने वाली है, जो जिनवाणी से मोक्ष सुख प्राप्त होने वाला है, जो जिनवाणी से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने वाला है, जो जिनवाणी से विश्व तत्व का ज्ञान होने वाला है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदुण लब्धये, उस जिनवाणी के लिए हमने अपने घर के कोने में जगह नहीं दी। इसलिए क्या होता है कि हम लोग जो भी बोलते हैं, जो लोग भी सुनते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं, वो स्वार्थ में होते हैं। और स्वार्थी क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, इस साल तो पर्यूषण में आयोजन नहीं हुए होंगे आपके यहाँ, हर साल होते हैं आयोजन। उन आयोजनों में कुछ मम्मियाँ अपने बेटा बेटियों को सजा धजा कर लाती हैं, और उनका कार्यक्रम हुआ और फिर दूसरे का कार्यक्रम कभी नहीं सुनते। ये है ना? तो मैं ऐसे लोगों को की बहुत अच्छी तरीके से पहचान करके रखता हूं। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। एक दिन यहीं की बात है, एक मम्मी आई, बोले महाराज जी हमारी मेरी भावना करा दो आज। फिर बोले कल आज लड़के का ऑनलाइन भी है पेपर, इसलिए फिर हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा आप रहने दो। बोले हमें जाना है, तो हमने कहा आप चली जाओ, कल देखेंगे, क्योंकि आपने मेरी भावना पढ़ी और आप भगी। आपको अपनी सुनाना है, हमारी भी तो आपको सुनना पड़ेगी। और ये मेरी नहीं है, ये जिनवाणी की है बात। और जिनवाणी सुनने में लोगों को एक बात लगने लगी, दुनिया भर की पूजा करेंगे, शांति विधान करेंगे, शांति धारा करेंगे, सब में समय देंगे, लेकिन जिनवाणी सुनने से जब हम पीछे हट जाएंगे तो ये बात रखना, आरती करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, और ये विश्व कामना के लिए, विश्व शांति की कामना के लिए नहीं, खुद के लिए। और जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है, इसका ईश्वर ऐसा है, इसकी भक्ति ऐसी है, उसकी विशेषता है कि तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा और दूसरे करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरे धर्म दर्शनों में पंडा प्रथा होने के कारण से वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अनुष्ठान करा दो, मृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो, कितना खर्च आएगा,
इतना खर्च आएगा। पंडे को दिया, पंडा ने कर दिया और आपको फल मिल गया। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं होता है। जैन दर्शन में ये कहते हैं स्वयं कृतम कर्म यदात्म न पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म नर्थकम तदा। वो कह देते हैं कि अगर आपने स्वयं किया है, स्वयं के किए हुए कर्म का फल ही आपको मिलने वाला है, दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हम लोग जो है ना कामना, नामना की कामना से चलते हैं। नाम हो जाए एक, दूसरे नंबर फल मिल जाए, व्यापार बढ़िया चले। 17 चीजें हैं राकेश जी, 17 चीजों को लेकर के बहुत सारे लोग धर्म कर रहे हैं। मगर हमारे आचार्य ने उन 17 को 3 में कह दिया। सिर्फ समंतवद आचार्य जी ने उन 17 चीजों को 3 में कह दिया। अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णा, तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, भवान पुनर्जन्म जरा जेहास्या त्रीम प्रवृत्तिम समधीर वारुणाथ। नहीं आई समझ से अंकल जी? आपकी समझ में आई? क्या आई? आपकी अगर बात समझ में आ गई तो ध्यान कर लेना कि अपत्य पुत्र पुत्रियों के लिए सबसे ज्यादा लोग मनोती करते हैं। लेकिन एक प्रदर्शनी लगाई थी अग्रवाल ने, उसमें उसने माँ पर ही पूरी प्रदर्शनी माता और पिता पर लगाई थी। उसने उस प्रदर्शनी में एक बात बहुत गजब की कही थी, ध्यान से सुनना जरा, कि वो मां जिसने उसको पाने के लिए दुनिया के देवताओं के यहां माथा टेका था, उसने सारे देवताओं से एक अपना लाडला मांगा था, उसके अच्छे जीवन को मांगा था। लेकिन उसने मौत को मांगा। लेकिन उसने मौत को मांगा। हर बेटा बेटी के लिए पाने के लिए मां पिता मन्नतें करते हैं, देवताओं के माथा टेकते हैं, थावरों में जाते हैं, दुनिया भर में सब जगह जाते हैं। किसके लिए? एक लड़का हो जाए, डॉक्टरों के यहां जाएंगे, अस्पतालों में चक्कर काटेंगे, सब कुछ करेंगे एक बेटे के लिए। बेटा हो जाता है, अब बेटा होने के बाद बूढ़ा हो जाता है पिता और माँ का जीवन, तो वो पिता के लिए माँ के लिए क्या मांगता है बताओ? भगवान इनकी अच्छी सुधर जाए, यही मांगता ना। तो एक बहुत अच्छा किसी ने भजन लिखा था, बुढ़ापो बेरी आ गयो, बुढ़ापो बेरी आ गयो, पोती की बहुएं माला जा फेरे, पुतों की बहुएं माला जा फेरे, जड्डू करिया कब मर जाए, बुढ़ापो बेरी आ गयो, जड्डू करिया कब मर जाए, बुढ़ापो बेरी आ गयो। समझ गए ना आप लोग? तो बुढ़ापा जब आता है तो पोते की बहुएं माला फेरने लगती हैं कि ये डुकरिया ये डुकरा कब मर जाए, भगवान अच्छी सुधर जाए इनकी। लेकिन जिसने आपको मांगा, आपके जीवन को मांगा, आपके स्वास्थ्य को मांगा, आपकी सफलता को मांगा, उसके लिए आपने क्या मांगा? मौत को मांगा। ये बहुत बड़ा सच है। अब आप देखिए, आप धर्म भ्रष्ट हुए, सम्यक्त से भ्रष्ट हुए, देवता के भगवान के स्वरूप को नहीं समझ करके आप उन्होंने जो देते नहीं वो उनसे मांगा। पुण्य के उदय से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपने, जितने भी लोग होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी डिमांड में कुछ लोग खुद के लिए सब लोग मांगते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया के लिए मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं, सबके भले की जिसमें बात हो। सर्वोदयी
एक शब्द बहुत बड़ा है। वो सर्वोदय शब्द लोग कहते हैं विनोबा जी ने प्रयोग किया था, पर आप भूल गए हैं, आपने पढ़ा नहीं है पंडित जी, आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने युक्त्यानुशासन पढ़ा हो तो युक्त्यानुशासन के 62वें श्लोक में आचार्य समंतभद्र देव ने 2100 वर्ष पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। सर्वोदय तीर्थमिदम सत, आपका है भगवान सर्वोदय तीर्थ है, और आपका ऐसा तीर्थ है, इतना अच्छा तीर्थ है, ये सर्वोदय सबके उदय की बात करता है। तो हमारे जैन दर्शन में जब शांति धारा कर लेते हैं तो शांति धारा में तो हमने सब कुछ मांग लिया। रति कामम छिन्न छिन्न बिंद बिंद, वली कामम छिंद छिंद बिंद बिंद, सब चीजों को नर मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद, पुष्प मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद, शत्रु भयम छिंद छिंद बिंद बिंद, सब कुछ आपने छिंद छिंद बिंद बिंद करा दिया। लेकिन मैं पूछता हूं, आपने ये सबके लिए क्या किया? गज मारिम, अश्व मारिम, शत्रु भयम, इन सबके लिए आपने छिंद छिंद बिंद बिंद अपने लिए। तो आज हम जब एक प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हैं या एक सकल गे गायक तदप की विनती पढ़ते हैं, बुद्धजन जी कवि ने कहा है मेरे, उन्होंने क्या, जांचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, बुद्ध जांच हूं तुम भक्ति भाव भाव दीजिए शिवनाथ जी। उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, उन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरे लिए मनुष्यों का राजा बन जाऊं, ये भी नहीं मांगा। उन्होंने तो ये मांगा कि हे भगवान, मुझे आप अगर कोई चीज देना चाहते हैं तो दें, वो दें आप मुझे कि मैं आपकी भक्ति भाव भाव तक करता रहूं। इसके उपरांत सकल गे गायक तदपि की विनती में उन्होंने क्या मांगा, आप जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने ये मांगा कि मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। और इसके बाद पंडित दयानंद राय जी ने अपनी पूजन जब समाप्त की तो उन्होंने कहा कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। और हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी देवता हुए, जितने भी पूज्य पुरुष हुए, उन सब ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। अगर उन्होंने मांगा है तो सबके लिए। तो इति भीति व्यापी नहीं जग में, हम मांग रहे हैं भगवान से कि इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्म निष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम धर्म अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया। अब क्षेमम सर्व प्रजानाम, प्रभुत्व बलवान धार्म को भूमि पाला, काले काले च सम्यक वितरतु मघवा व्याधियो यान्ति नासिम, दुर्भिक्षम चौर मारी क्षणमपि जगता मास्म भूत जीव लोके, धर्मम सद्धर्म के तुम जैनिंदम धर्म चक्रम सब सुख। ये जो उन्होंने कहा है, आचार्य पूज्यपाद जी ने 4वीं शताब्दी में ये लिख दिया, और उन्होंने ये लिख दिया कि हम क्या मांगते हैं भगवान से, हम विश्व शांति की बात, हम जैनों की शांति की बात नहीं करते हैं, जैनों की समृद्धि की बात नहीं करते। हमारे तीर्थंकरों ने जैनों की समृद्धि के लिए बात नहीं की, उन्होंने विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए कल्याण की बात की। और जब तक मिथ्यात्व रहेगा, सारी संपत्ति आपकी रहने के बाद भी शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं। और हम लोग आज कुछ साधु मंत्र तंत्र करते हैं जब, तो मैं उनको देख करके एक बात सोचता हूं कि ये लोग अगर चाहें तो एक दूसरी रास्ता भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र, हीरालाल जी, जब काम करता है जब पुण्य का उदय हो।
है ना पंडित जी। अब पुण्य का अगर विशेष उदय होगा तो मंत्रों की अपने आप प्राप्ति हो जाती है, और अगर पुण्य का उदय नहीं होता है तो सिद्ध किए हुए मंत्र भी भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। अब इसके बाद अब मंत्र क्या है? पुण्य अगर उदय उसका होगा तो साथी से पुण्य कैसे बढ़ेगा? साथी से पुण्य मंद कसाय से होता है। जब हम विश्व शांति की कामना करते हैं तो हमारे पास मंद कसाय होती है। जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं और अपनी बात करते हैं तो वहां समय तीव्र कसाय होती है। धर्म ध्यान में एक आज्ञा विचय है, एक अपाय विचय है, एक विपाक विचय है, एक संस्थान विचय धर्म ध्यान। आप जीने की कला अगर सीखना चाहते हैं और आप जीना चाहते हैं तो एक बात आप तय कर लेना, आपको कैसे जीना है। तो स्वयं के लिए, शरीर के लिए जीने वाले बहुत लोग होते हैं, वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि शरीर अजंगमम जंग मने यंत्रम यथा तथा जीवितम शरीरम बीभत्स पूति छैताप कमचे स्नेहो वृथाती थी तम तुम क्या। तुम शरीर से स्नेह कर रहे हो, शरीर के संबंधियों के बारे में सोचते हो। बहुत सारे लोग महाराज जियों के पास जाते हैं, सिर्फ अपने भविष्य की बात पूछते हैं, लेकिन पहले महाराज जियों के पास जाते थे, पुराणों में जितने भी पढ़ लो अपन, तो वो भविष्य नहीं पूछते थे, वो भूतकाल पूछते थे कि महाराज जी हमें ये जन्म कैसे मिला, क्या कारण था, हमने क्या ऐसा किया था, क्या हमारा ऐसा हुआ था कि जो हमें पतन हो गया, और क्या ऐसा कारण कि जो मैं आज इस अवस्था में उत्थान कर चुका हूं। तो किसन कहां से क्या बात होती है, आप इस बात पर सोच लेना कि आपके लिए और हमारे लिए सिर्फ एक ही बात होती है, आपकी गणना होगी। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि जनगणना का होने वाला अभियान, उसका भी मैंने प्लान, चार्टर प्लान पूरा तैयार कर लिया है, मास्टर प्लान मेरे पास तैयार है, और उसके लिए आपके सामने कल मैं रखूँगा। आप लोगों पर उस पर विचार करना है। 2 बिंदु आपके पास हैं। मैं आपके यहाँ आया हूँ तो मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं वहाँ पर कोई अनावश्यक बैठा था, किंतु आपके यहाँ आए हैं तो ये कुछ बातें, कुछ चर्चाएं आप लोगों से कल मिलकर के करेंगे, और इन सब में आप लोगों का हम सहयोग चाहेंगे। आप लोगों के लिए इस पर सहयोग जरूर देना पड़ेगा, और जब आप सहयोग देंगे तभी धर्म की रक्षा होगी। अन्यथा धर्म सिर्फ हमारा मंदिरों तक सीमित रखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ना हम कोई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मंदिर में मार्बल लगाना, सोना लगाना, चांदी लगाना, ये सब कोई ज़्यादा हमारे लिए विचार नहीं। हमें किसी से चंदा नहीं चाहिए, ना किसी से चंदा चिट्ठा कराना है, अपितु एक जागरूकता अभियान चलाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए अहिंसा पई विश्व धर्म की, बोलिए आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की।